जय गुरु जी, संगत जी। मैं लाया हूँ आप सभी के लिए एक और दिव्य सत्संग, जिसमें आप सुनेंगे संगत के जीवन का वो अनुभव जब गुरु जी की कृपा ने उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला दिए। कहते हैं, जब हम सच्चे मन से गुरु जी को याद करते हैं और अपने सारे दुख दर्द उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो उनकी कृपा हर कठिनाई को आसान बना देती है। तो आइए, आज की संगत हमारे साथ साझा करेगी अपना आध्यात्मिक सत्संग और बताएगी कैसे गुरु जी की रोशनी ने उनके जीवन को प्रकाशित कर दिया। जय गुरु जी। तो हम गुरु जी महाराज से 2006 में मिले थे, 2006 में। पहले तो हम काफी रिलक्टेंट थे महाराज के पास जाने के लिए, पर जब एक बार ही महाराज के पास गए तो बस फिर महाराज की होके रह गए। पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं हमने। गुरु महाराज को हम देखते थे कि उनकी कोई ना कोई महाराज की सेवा, चरणों की, कभी हाथों की, कभी कंधे की, कभी सिर की, कोई ना कोई महाराज की सेवा में लगा होता था। तो एक दिन मैंने देखा कि गुरु महाराज की मुझे दैट वाज माय फीलिंग कि महाराज बड़े उदास से बैठे हैं और उनकी कोई सेवा नहीं कर रहा। ये सीन मैंने कभी देखा नहीं था कि कोई महाराज की सेवा ना कर रहा हो। तो मैं गुरु जी के पास उठ के चला गया। मैंने कहा, गुरु जी थोड़ी सेवा करनी है। गुरु जी कहना की, मैं कहा, गुरु जी थोड़े चरणों की सेवा करनी है। गुरु जी कहना पीछे हो जा, अजय कनेक्शन नहीं होया। तब हमें नहीं पता होता था कि कनेक्शन क्या चीज होती है। बट वी फेल्ट वेरी बैड कि महाराज ने सबके सामने, पूरी संगत के सामने बड़ी जोर से कह दिया कि अजय कनेक्शन नहीं होया। तो हमने सोचा भाई हमारा कनेक्शन नहीं है तो शायद हम बस हमारा यहीं तक ही था गुरु महाराज के पास आना। भाई आगे से मैं नहीं जाऊंगा गुरु जी के यहाँ। जो आंटी हमें लेके गई थी वो हमें समझाने लगी, वो आपकी नेगेटिविटी हटाते हैं। गुरु महाराज आपके अच्छे की सोचते हैं, आपका अहंकार घटाते हैं, इसलिए वैसे कहते हैं। अभी आपका कनेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने कहा, अगर नहीं कनेक्शन हुआ तो फिर हम क्यों जाएंगे वहां। तो सारा दिन यही कहता था हम नहीं जाएंगे, और शाम होते होते फिर गुरु महाराज के चरणों में पहुंच जाते थे। ये सिलसिला काफी दिन चलता रहा। बस डिफरेंस ये होता था कि महाराज के पास जब जाते थे मैं आई कांटेक्ट गुरु जी से नहीं बनाता था, और बस माथा टेका, पीछे जाके छुप के बैठ गए और लंगर प्रसाद लिया, चुपचाप गुरु महाराज की आज्ञा ली और आ गए। रोज सुबह से शाम तक यही सोचते थे कि मैं नहीं जाएंगे। शाम होते होते गुरु महाराज के पास पहुंच जाते थे। कई दिन ऐसे चलता रहा। मन काफी उदास रहता था कि गुरु महाराज से कनेक्शन नहीं हुआ, पर उनकी एक खिंच जो थी वो महाराज के पास फिर भी ले जाती थी। कितना भी कोशिश करो कि नहीं जाएंगे, बट फिर भी शाम को वहां पहुंच ही जाते थे। कोई 15-20 दिन हार्डली होंगे तो गुरु जी महाराज ने बड़ी जोर से बोला, चलो चौधरी चलो, हो गया कनेक्शन, लाओ इंटरनेट ते करो गुरु नाल गल्लां। फिर गुरु महाराज ने दोबारा कहा, जब मैं आज्ञा देने गया, कहते चौधरी हुण अपना कनेक्शन हो गया, हुण तुसीं इंटरनेट लगाओ ते करो गुरु नाल गल्लां। बात समझ नहीं आई। तो बाहर जब आए तो एक सेवादार खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, ये कोई गुरु महाराज की वेबसाइट भी है? कहने लगे, हाँ भैया क्या हो गया। मैंने कहा, गुरु जी ने ऐसे ऐसे कहा है। तो कहने लगे, नहीं 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 नहीं, गुरु जी का मतलब है आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो गया है भैया। अब आप देखना है कि आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। एंड ही वॉज राइट। उस दिन के बाद, महाराज के कनेक्शन होने के बाद, दिन रात गुरु महाराज मन में, दिल में, आत्मा में बस चुके थे। उससे ये होता था कि जो कुछ भी आप सोचो, जो कुछ भी, वो पूरा हो जाता था। कोई ऐसी बात नहीं जो पूरी ना होती हो। तो महाराज की बहुत कृपा रही। सारे काम बिना किसी एफर्ट्स के बनने शुरू हो गए। तो हम गुरु महाराज के पास रोज जाया करते थे, ऑलमोस्ट डेली। तो एक दिन गुरु महाराज ने कहा, चौधरी तू महीने हफ्ते एक दिन आया कर। मैं कहा, गुरु जी भाई समझ नहीं भी क्यों। गुरु जी कहने लगे, क्योंकि मैं उन नवी संगत में ब्लेस करना है।
तो मैंने कहा गुरु जी ऐसी तो नवी संगत हाँ। गुरु जी कहते कमलिया मैं तेन इन्ना ब्लेस कर देता तू पुरानी संगत हो गया। विद इन 6 मंथ्स महाराज ने कह दिया तू पुरानी संगत हो गया। हमें नहीं समझ आती थी क्योंकि प्रेम इतना था महाराज से, मन करता था कि गुरु महाराज के यहाँ रोज जाया जाए, पर जो महाराज की इच्छा। मैंने कहा गुरु जी दो दो बारी हफ्ते कहते चल तू रोज आ जाया कर। आई वॉज वेरी हैप्पी। कहते पर इस तरह नवी संगत नाल जाएगा ता। भाई थोड़ा ये तो बड़ा आसान काम है, इसमें कौन सी बात है। हम यहीं पैदा हुए, यहीं स्कूलिंग, यहीं कॉलेज, यहीं बिजनेस दिल्ली में, तो कोई बात नहीं, नई संगत ले आएंगे। पर कोशिश करते थे, संगत चलने को तैयार नहीं होती थी। शाम तक कहते थे, सुबह से शाम तक हाँ जी चलेंगे, शाम होते होते उनको कोई ना कोई काम पड़ जाता था। और हफ्ते में जब भी मैं माथा टेकता था गुरु जी को, गुरु जी कहते हाँ फिर रहे नवी संगत। बड़ी शर्म आती थी, शर्मिंदगी होती थी, पर हम नाकामयाब थे। महाराज की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। बड़ी कोशिश करते थे पर किसी को नहीं ले जा पाए। 3-4 हफ्ते जब नहीं ले जा पाए और जो माथा टेकना गुरु जी कहना हाँ फिर नवी संगत ले आए। मैं कहा गुरु जी जब तक थोड़ी कृपा नहीं होनी नवी संगत ही ना। महाराज ने थोड़ा सा पॉज दिया, कहते हैं जा कल्याण कर देता। महाराज के सिर्फ इतना कहने से कल्याण कर देता, नई संगत आनी शुरू हो गई। सो मच सोच कि हम उनको टोकन देने शुरू हो गए कि तुम इस दिन जाओगे, तुम इस दिन जाओगे, तुम इस दिन जाओगे। और हम रोज जाना शुरू हो गए किसी न किसी संगत को लेके जाने। ऑलमोस्ट डेली हम जाया करते थे। उसके बाद तो एक दिन गुरु महाराज ने कहा, लाइन में लगे थे, चौधरी तू गुड़गांव शिफ्ट हो जा। अच्छा जी। महाराज को तो अच्छा जी कह दिया। हम तो पटेल नगर रहा करते थे दिल्ली में, पर हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, पेरेंट्स के साथ, ब्रदर के साथ, सबके साथ हम रहते थे। और हमारा फ्लोर वाइज था कि एक दूसरे से कोई ऐसी डिस्टरबेंस नहीं थी, सब अपने अपने में खुश थे, कोई फ्रिक्शन नहीं था किसी से भी। तो हमें लगा यार डैडी हमारे क्या कहेंगे। पर हम घर गए, नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने कहा डैडी हमें ना गुड़गांव शिफ्ट होना है। डैडी कहने क्यों, की हो गया थे कि प्रॉब्लम है। मैंने कहा कुछ नहीं, गुरुजी ने कहा है। ही सेड अच्छा गुरुजी ने क्या है, फिर की सोचे दो, हो जाओ शिफ्ट। फिर हम गुड़गांव में शिफ्ट हो गए यहाँ। तो जब शिफ्ट हुए तो मेरा बेटा उस टाइम 8th में था, उसको 9th में जाना था। तो उसका हमने यहाँ 2-3 स्कूल्स में टेस्ट लगवाया, एक हेरिटेज, एक एमएटी और एक डीपीएस। उसने तीनों में कर लिया तो हम भी गॉट कंफ्यूज कि किस में करें। पर इच्छा बचपन से होती थी उसकी कि श्री राम स्कूल में होना चाहिए। तो हमारे तो और कुछ था ही नहीं, जो बात हो महाराज से पूछ लेते थे। गुरु महाराज को कहा गुरु जी वो मुंडे दी एडमिशन कितने कराइए। गुरु जी कहने जिथे मर्जी करा दे। मैं कहा गुरु जी 3 स्कूल उन्हें एग्जाम दिता सी, 3 ही पास हो गया, किहदे च कराइए। गुरु जी कहने तेन किया ना कि जिथे मर्जी करा दे। मैं कहा गुरु जी श्री राम, कहते श्री राम करा दे। श्री राम करवा दे। और मैं 2 बार जा चुका था स्कूल में कि वो फॉर्म ही नहीं देते थे हमें, क्योंकि वो कहते थे कि आपका बेटे का सिलेबस जो है सीबीएसई का है और हमारा यहाँ आईबीआई या आईसीएसई है, तो इसलिए वो दोनों के सिलेबस में, कोर्स में बहुत डिफरेंस है। पर महाराज ने जब कह दिया तो एक मन में वो आ गया स्ट्रेंथ। नेक्स्ट डे मैं गया बड़ी कॉन्फिडेंस से, उन्होंने मुझे फॉर्म दे दिया, फिल करके दे दिया। पर वो टीचर कहने लगी कि आपका बेटा तो सीबीएसई का है, बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। मैंने कहा कोई नहीं, जो गुरु महाराज चाहेंगे वही होगा। तो उसने कहा 65 एप्लीकेशन हैं और सीट सिर्फ एक ही है। एट रैंडम 5 एप्लीकेशन प्रिंसिपल निकालेगी, इसमें से उनके एग्जाम होंगे, तो उसमें से एक सीट जो टॉप करेगा उसको मिलेगी। तो हम तो जानते थे गुरु महाराज ने हमें कह दिया तो क्या देना है। एट रैंडम वो 5 एप्लीकेशन में उसका नाम आ गया एंड ही स्कोर्ड फुल मार्क्स। तो महाराज की कृपा से उसका एडमिशन भी हो गया। गुरु महाराज हमें यही कहते थे कि सोच को सीधा रखो हमेशा। तो मैं गुरु महाराज को के पास गया थैंक यू कहने,
मैंने कहा गुरु जी थैंक यू, ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। गुरु जी कहते अच्छा सोच सीधी सी ना तो कम सीधा होया, ये सोच पुठी होती तो कम पुठा होना सी। अब हमें समझ नहीं आती, पर जो महाराज कहें बस उसका कोई अंत नहीं है। तो गुरु महाराज कहते थे कि नवी संगत ਨੂੰ बुला कर जाओ। तो एक बार हमारा काम यही होता था कि रोज 4 लोगों को लेके जाना है, किसी ना किसी को पकड़ना है। तो एक बार एक आंटी थी मिसेस गुप्ता, तो वो मैं काफी टाइम से जानती थी। तो मैंने उनको कहा कि आपको हम गुरु जी के पास ले जाएंगे। तो कहने लगी कि उनके लिए क्या गिफ्ट लेके जाऊं। मैंने कहा गुरु महाराज ऐसे गिफ्ट्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते, वहां सिर्फ फ्लावर्स या मिठाई 2 चीज ले जा सकते हो, वो भी लड्डू जो संगत में बढ़ जाते हैं। तो शी सेड कि मैं इतने सारे लड्डू ले जाऊंगी, आप कह रहे 150-200 संगत होती है, तो फिर गुरु महाराज उठाएंगे कैसे। मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, गुरु महाराज नहीं उठाते, आपने किचन में रख देने हैं और अपने आप बढ़ जाएंगे। तो कहने लगी फिर गुरु जी को कैसे पता लगेगा कि वो लड्डू मैं लेके आई हूँ। मैंने उनको समझाया गुरु महाराज को सब पता होता है, बट उन्होंने कहा नहीं ये तो बात ठीक नहीं, फिर मैं फ्लावर लेके जाऊंगी। तो एक बहुत सुंदर बुकेस बनवा के गई, पर बाई चांस वो बुकेस गाड़ी में भूल गई और खुद मंदिर तक आ गई हमारे साथ। जब वो बैठ गए तो कहने लगे वो मेरे तो बुकेस भैया गाड़ी में रह गए, आप ले आओगे। मैंने कहा ठीक है। तब तक गुरु महाराज नहीं आए थे। जब मैं आया बुकेस लेके तो गुरु महाराज अपनी गद्दी में बैठ चुके थे और वो सबसे आगे आगे बैठी हुई थी। अब मैं आई गॉट कंफ्यूज कि अब क्या करूं, गुरु महाराज मेरे सामने बैठे हैं और मैं फ्लावर्स उन उन गुरु जी के सामने उस लेडी को कैसे दे सकता हूँ, संगत को। और संगत को ना दूं और गुरु जी को दे दूं तो ये भी कंफ्यूजन कि वो कहेगी लेके तो मैं आई थी बुकेस और आपने दे दी गुरु जी को। खैर एनीवे मैंने सोचा, ज्यादा नहीं सोचा, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैंने गुरु जी को बुकेस दे दी। तो जब वो बाहर आई तो कहने लगी ये तो गुरुजी बहुत पहुंचे हुए गुरुजी महाराज हैं, ये तो सच में अंतर सब जानते हैं ये। और ये मुझे पूरा यकीन है कि ये भी जान गए होंगे कि ये बुकेस लाई तो मैं ही थी पर दी है आपने। मैंने कहा महाराज को सब पता है, सब A to Z पता होता। तो गुरु महाराज की सच में बड़ी कृपा है। एक हमारे कस्टमर थे, उनके हस्बैंड भी उनके साथ आया करते थे हमारी शॉप पे। तो बस क्वाइट जॉली मैन, बट एक बार वो आए तो वो बड़े उदास से थे। मैं कहा की हो गया, सब बड़े उदास है यो। कहता यार मैनू ना अंजाइना हो गया, अंजाइना। मैं कहा अंजाइना की होंगे। कहते ये ना आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो उन्हें मैं एंजियोग्राफी करा के आया तो मेरी एंजियोप्लास्टी होनी। मैंने कहा क्या एंजियोग्राफी प्लास्टी, इन चक्करों में पड़े हो, हमारे गुरु महाराज के पास हो, हम तो रोज देखते हैं वो यूं हाथ करते हैं और सब ठीक हो जाता है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं भी चलूंगा। तो हम उनको ले गए। वो गार्डन स्टेट में रहते थे, गुड़गांव के रास्ते उससे दिल्ली के रास्ते में ही। तो जब हम वहां पहुंचे तो इससे पहले कि मैं इंट्रोड्यूस किया करते थे हम गुरु महाराज से सबको। तो मैं कहने लगा गुरु जी एक, मैंने इतना ही कहा। गुरु जी कहने हाँ हाँ बहल गार्डन स्टेट तो। जब गुरु जी महाराज ने ये बोला तो भाई ऑल्सो शॉक हुई, गुरु जी को कैसे पता चल गया। और वो भी बड़े बहुत ही परेशान हो गए। कहते यार ये गुरु जी को कैसे पता चल गया कि मेरा नाम और मैं कहाँ से हूँ। तो हमारा वो उस टाइम लंगर प्रसाद में वेटिंग में था। तो मुझे कहने लगे, इंसिस्ट करने लगे नहीं नहीं गुरु जी से पूछो कि गुरु जी को कैसे पता चल गया। गुरु जी तो ऐसे मिले हैं जैसे मैं कोई बचपन से उनको जानता हूँ। बिलीव मी, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता, मैं कभी देखा ही नहीं हुआ उनको। और गुरु महाराज ऐसे मुझसे मिल रहे हैं जैसे पता नहीं कब से मिल रहे हैं। और कहने लगा ये बात भी पक्की है कि आपने गुरु जी को कुछ ही नहीं बताया हो सकता मेरे बारे में, क्योंकि यहाँ तो VVIP आते हैं और आप तो कुछ भी नहीं हो। मैंने कहा मैं क्यों ऐसे बातें करूंगा, मैं क्यों बताऊंगा। बट ही सेड नहीं नहीं गुरु जी से पूछो,
मेरे को देखो ठंडे पसीने आ रहे हैं, आई मैं कोलैप्स हियर, मुझसे पूछो, गुरु से पूछ के बताना। तो मैंने उनको जस्ट कंसोल करने के लिए बोला, अच्छा अच्छा पूछेंगे पूछेंगे गुरु से। तो हमने लंगर प्रसाद किया, और जब आगे के लिए जाने लगे वो फिर कहने लगे गुरु जी को पूछ लेना, गुरु जी ने पूछ लेना। अब बात ये बातें को गुरु महाराज से पूछने की नहीं है, पर फिर वही बात है, हमारे गुरु महाराज सबसे ऊपर है, वो सब जानते हैं। गुरु महाराज मुझे कहने लगे, हाँ फिर की कहता है। मैं गुरु जी कहता है कि है तो सब किस तरह पता चल जाता है। गुरु जी मुझे कहते हैं, गुरु तू बन जा गुरु। फिर कहते हैं तेरे को 3 साल तो आ रहे हैं, पर इन्हें एक कम करवाया है तेरे को अपने वास्ते। उनसे पूछा क्यों भाई, वो कहते हाँ जी गुरु जी। कहते और तेरे चिट्ठे खोलते हैं, बीवी तेरी पीछे ही बैठी है। वो हाथ जोड़ के कहना नहीं 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 बस गुरु जी बस ठीक है, मैं समझ गया मैं समझ गया। तो गुरु महाराज ने उसको ब्लेस कर दिया, और कोई अनजाइना फंजाइना कुछ नहीं, सब ठीक हो गया। गुरु महाराज की बहुत कृपा है। तो जो आंटी मुझे लेके गई थी, गुरु महाराज उनको कभी कभी कह दिया करते थे, चौधरी की कहता है। तो मुझसे आके पूछती थी कि आपको कुछ कहना है। तो मेरे भी जो मन में होता था, हम सब ग्रीडी लोग हैं, कुछ ना कुछ ग्रीड मन में होती है, तो कह देता था। तो एक बारी मैंने कहा उनको कि ऊपर गुरु महाराज की एक स्वरूप लगा हुआ है, वो मुझे चाहिए। तो कहने लगी आप कैसी कैसी बातें करते हो, गुरु महाराज को ये कभी कह सकते हैं कि स्वरूप चाहिए। मैंने कहा गुरु जी पूछे तो आप कह देना। तो सेम डे गुरु जी ने उनसे पूछ लिया कि की कहता है। तो उनको कहना पड़ गया, उन्होंने कहा गुरु जी वो स्वरूप मांग रहे थे। गुरु जी कहते हाँ तो मंगा के दो उन्होंने। तो उस टाइम कुरियर सर्विस इतनी अच्छी नहीं होती थी ऑल दो, बट स्टिल आई गॉट ए स्वरूप कुरियर विद इन 2 days। जब आ गया तो एक सेवादार कहने लगे भैया इसको ना गुरु जी के सिग्नेचर करा दो इसके ऊपर। मैंने कहा वो क्या होता है सिग्नेचर। तो कहने लगे गुरु जी ना कभी कभी इस पे साइन कर देते हैं और लिख देते हैं ब्लेसिंग्स ऑलवेज, या कोई भी कमेंट लिख के नीचे साइन कर देते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छा ऐसे भी होता है। तो मैंने इसको उसको स्वरूप को एक चांदी के सिल्वर के फ्रेम में, सुंदर से फ्रेम में लगाया, उसको फर्दर प्लास्टिक के फोल्डर में डाला, एक नया पेन खरीद के डाल के गुरु महाराज के पास पहुंच गया। गुरु जी कहते चौधरी ब्लेसिंग हो गई। मैंने कहा मन में तो यही था भी गुरु जी सबको साइन करके देते हैं तो हमारे पास भी होना चाहिए वो सिग्नेचर। मैंने कहा गुरु जी साइन ते कर दो। गुरु जी कहते साइन ते मैं कर देंगा, ब्लेसिंग इत्थे रुक जाएगी, 10 करा साइन। मैं कहा नहीं महाराज बस ठीक है, आप इसको अपने हाथों से एक बारी हाथ तो लगा दो। गुरु जी कहते ए ठीक है। उन्होंने अपने हाथ में वो फ्रेम दिया और उसकी नजर डाली, 2-3 बारी तिरछी नजर अपनी, और मुझे दे दी, कहते जा ब्लेसिंग हो गई। वो हमने आगे अपने ऑफिस में रख दिया। 2-3 दिन के बाद ही जो आंटी हमें लेके गई थी उनका कॉल आया, कहने लगे भैया आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं तो मंदिर में हूँ। कहने लगे आप फटाफट यहाँ आ जाओ। मैंने कहा क्यों क्या हो गया। कहने लगे उस स्वरूप में से अमृत निकल रहा है। तब तक हमें नहीं पता था ये अमृत क्या होता है। मैंने उनसे पूछा ये अमृत क्या होता है। तो शी सेड कि उसमें ना गुरु जी का फ्रेग्रेंस का पानी निकल रहा है, उसको हम अमृत बोलते हैं। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा प्लास्टिक के फ्रेम में से अमृत कैसे निकल सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने उनको कहा सुबह देखेंगे, अभी तो ऑफिस बंद करो, मॉर्निंग में देखेंगे। मॉर्निंग में देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि थोड़ा थोड़ा उसमें से निकल रहा था अमृत, विच वॉज अनबिलीवेबल। अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज इम्पॉसिबल, बट इट वॉज देयर। तो महाराज की कृपा कहीं कैसे भी हो सकती है। तो फिर महाराज के पास तो जब शाम को गई आंटी, गुरुजी ने पूछा हाँ की कहता है फिर चौधरी। तो शी सेड गुरुजी उसमें से तो अमृत निकल रहा था। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा तो उन्होंने किया नहीं साइन वड्डे कि ब्लेसिंग वड्डी। तो महाराज की ब्लेसिंग करने के तरीके बहुत अलग हैं, चाहे साइंस से हो या वैसे हो। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग्स है और कनेक्शन है। कनेक्शन बन गया तो आपकी फॉर एवर ब्लेसिंग्स
चलती रहेंगी। उन महाराज की कृपा का कोई अंत नहीं, कोई भी अंत नहीं। उस टाइम मेरे बच्चे, बेटा मेरा 9th में था और बेटी मेरी 12th में थी, तो दोनों साइंस स्टूडेंट थे। तो गुरुजी ने एक दिन मेरी बेटी को कहा तू लॉ कर ले। तो उसने कहा गुरुजी मेरे पास तो सब्जेक्ट नहीं है जो लॉ में लगते हैं, मेरे पास तो साइंस के सब्जेक्ट हैं। गुरुजी ने फिर उससे पूछा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसने बताया। गुरुजी ने पॉज दिया, कहते जा फिर तेन बेस्ट करते तू इंजीनियरिंग कर ले। तो इंजीनियर बन गई। उसके बाद वो उसने कोई कंपनी ज्वाइन की, एरिक्सन। फिर उसके कुछ टाइम के बाद वो यूएसए चली गई, उसने मास्टर्स की और वहीं उसने जॉब दे दी। पर उसके मन में हमेशा रहा कि मुझे एडवोकेट बनना था। गुरुजी ने मुझे कहा था कि एडवोकेट बनो। तो एक बारी मेरा बेटा जो है वो लॉ कर रहा था भोपाल से, एनएलयू भोपाल। तो उन दिनों जब वो वहीं था, उस समय में एनएलयू भोपाल ने ट्रायल बेस पे एक नया कोर्स चालू किया, साइबर लॉ का कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स। तो मेरी बेटी ने, उसने भाई ने बताया अपनी दीदी को, दीदी ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसने अप्लाई कर दिया, उसने ज्वाइन कर लिया। एंड उसने उस कोर्स को, 2 साल का कोर्स था, उसने उसको टॉप किया, टॉप पाई हो। तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे गुरु महाराज ने जो कहा था वो मैंने जैसे तैसे कर लिया। और 2 साल के बाद ही एनएलयू ने सोचा कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स जो है फिजिबल नहीं है, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो यूं समझो कि सिर्फ 2 साल के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स चालू हुआ और वो मेरी बेटी ने उसमें कर लिया। तो गुरु महाराज की सच में लीला बड़ी अपरंपार है, उनकी लीला को कुछ समझ नहीं सकता। तो गुरु जी ने जब हमें कहा था शिफ्ट हो जाओ, तो हम शिफ्ट हो गए। मैंने गुरु जी कहा गुरु जी फिर तुसी घर आओगे? गुरु जी ने चंगिया चीजा मंगिया कर। मुझे समझ नहीं आई क्या हो इसका मीनिंग है। बट कुछ दिन के बाद गुरु जी ने कहा आंटी, उन आंटी को, चौधरी नु कह अपने घर सत्संग करवाए। हमें नहीं पता था कि गुड़गांव में सत्संग कैसे होता है, क्या होता है। तो जब हम गए वहां अनाउंस करने, तो किसी और का नंबर था। बट एनी वे वहाँ एक कमांडर शर्मा है, उन्होंने हमें नेक्स्ट टाइम का नंबर अलॉट कर दिया। May 27, 2007 को हमारे यहाँ सत्संग हुआ। बहुत संगत आई, काफी संगत, जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन से थी शायद उससे डबल और ट्रिपल। तो जब सत्संग हो गया तो हम गए गुरु महाराज को थैंक्स कहने। गुरु जी कहते हाँ फिर हो गई गेट टुगेदर। मैं कहा हाँ गुरु जी हो गई। कहते किन्नी संगत सी? मैं कहा गुरु जी 240। कहते तू गिनी सी? मैं कहा हाँ जी गुरु जी। कहते किस तरह गिनी सी? मैं कहा गुरु जी उन्होंने जुतियां गिनिया सी। गुरु जी बड़ा हंसे, कहते फिर तो हो गए ब्लेसिंग, चल बैठ जा। उन्होंने उस रात मुझे अंदाजा 3:30-4 बजे तक बिठाया। और इन द मीन टाइम सदा मासूम आंटी को भी बुलाया, आंटी अंकल को। और उन्होंने वो शायद इस जन्म मुलाकात हो ना हो वाला सॉन्ग भी गाया, और भी कई सॉन्ग गाए। उनको तो छुट्टी दे दी, पर मुझे गुरु महाराज ने बैठा के बहुत ब्लेस किया। और मुझे कहने लगे कि कल तू मंदिर चला जाए, उथे देखी मैं किस तरह छत का डिजाइन बनाया है। तो तब रेनोवेशन चल रही थी, कहने मैं सारा डिजाइन चेंज कर दिता है, तो कल जाई तो मंदिर पूरा घूम के आई। मैं नेक्स्ट डे गया मंदिर में, तो वहाँ हमने माली जी को बोला, उन्होंने किसी अंकल के साथ हमें सारा मंदिर अच्छे से घुमाया। इवन गुरु जी महाराज का रेस्ट रूम, एवरीथिंग सब हम घूम के आए। जब बैठ के रंगोली पे बैठे तो गुरु महाराज का माली जी को फोन आ गया, कहते चौधरी आया है। उनको तो पता नहीं था, कहते जी पता नहीं मुझे तो। गुरु जी कहते गौरी आई है? तो कहने लगे
हाँ जी, कोई गोरी गोरी हैं तो सही। गुरु जी कहते कमलिया अर्जन की जनानी आई है, कहते हाँ जी गुरु जी हैं वो। तो गुरु जी ने कहा चौधरी भी नाल है, कहते हाँ जी वो कोई हैं तो सही अंकल। गुरु जी कहते उन्होंने चाह प्रसाद दो तो कोई प्रसाद पाओ तो फिर भेजना। उस टाइम रात के 8:30 बजे हुए थे, सारी संगत जा चुकी थी। तो अंकल कह रहे अब चाय प्रसाद कहाँ से लाऊं और मिठाई प्रसाद या जो भी प्रसाद है कहाँ से लाएं। बस इतना कहना ही था कि बड़े माली जी आ रहे थे गिलास और केटल लेके, कैसे अंकल चाय दे दो। मैं चाय दे दी। तो दूसरे अंकल जो माली जी थे, छोटे माली जी, वो बाहर को गए कि मैं बाइक पे जाके कुछ ना कुछ मिठाई या प्रसाद या कुछ भी ले आता हूँ। और वो भी 2-3 मिनट में वापस आ गए, कहने लगे कि गेट के ऊपर ही ये मिठाई का डब्बा पड़ा था। तो गुरु महाराज ने सब जुगाड़ करके रखे होते हैं। उनकी कृपा सच में अपरंपार है, कोई नहीं जान सकता उनकी कृपा, कोई जान ही नहीं सकता। तो आज हमारा बेटा भी एडवोकेट है, बड़ा अच्छा कर रहा है। गुरु महाराज से जब उसने पहले दिन माथा टेका तो गुरु जी कहते हैं सियाना मुंडा है। पता नहीं सियाना मुंडा था या महाराज ने उसको सियाना बना दिया, बट वी बिलीव ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। महाराज की बहुत 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 कृपा है। मेरी बेटी को भी उस टाइम में थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम थी, जब हम गुरु महाराज के जाया करते थे। तो वो कहती थी पापा गुरु जी को कहो ये मेरी ठीक हो जाए। मैं कहता था ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, गुरु महाराज को कहना, कहना तो आपको खुद ही पड़ेगा। वो बड़ी डरती थी गुरु जी से, थोड़ी सेंसिटिव सी नेचर की है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको इंट्रोड्यूस गुरु जी से करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद ही बोलना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। तो मैं गुरु जी के पास मांगे, गुरु जी मेरी कुड़ी है। गुरु जी का ब्लेसिंग हो गई। नेक्स्ट डे फिर गए, नेक्स्ट टाइम फिर मैंने कहा गुरु जी मेरी कुड़ी है। ऐसे 3-4 बारी कहा। तो एक बारी महाराज ने कह दिया ए साडी कुड़ी है। जिस दिन महाराज ने कह दिया साडी कुड़ी है, उस दिन के बाद मैंने कहना ये छोड़ दिया कि गुरु जी मेरी कुड़ी है। और 2021 में मेरी बेटी की मैरिज हुई यूएसए में ही, जब कोविड टाइम चल रहा था। और मैरिज भी जी वहां एडिसन मंदिर है न्यू जर्सी में, मंदिर के अंदर ही हुई मैरिज। तो मंडप भी मंदिर के अंदर ही लगा। कन्यादान हो रहा था। तो मेरी फीलिंग ये थी कि गुरु महाराज कन्यादान तो आप कर रहे हैं, हम तो एक वाया मीडिया है, उनकी कृपा सच में अपरंपार है। उनको कोई कोई उनको जान नहीं सका। और ऐसे महाराज ना कभी आए ना कभी आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। 2013 के अंदर मुझे वायरल टेम्परेचर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि आप अपने पूरे फुल बॉडी चेकअप कराओ। तो हमने फुल बॉडी चेकअप कराया तो उसमें थायराइड निकला काफी हाई इंटेंसिटी का। तो डॉक्टर साहब कहने लगे देखो आपके हमने वैसे ही टेस्ट कराए और आपको थायराइड है, और उसके लिए अब आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। बट आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि हमें लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़े। तो मैंने कहा कि इसको हम रीचेक कराएंगे किसी और जगह से जाके टेस्ट, मतलब सेकंड ओपिनियन लेते हैं। तो मैं मैक्स हॉस्पिटल चला गया सेकंड ओपिनियन के लिए। तो हमने रिसेप्शन पे जाके कहा भाई मुझे थायराइड है, किसी डॉक्टर का बता दो। और वो कहने लगी आपको कौन सी डिपार्टमेंट में जाना है। वो इतना बड़ा हॉस्पिटल था, हमें तो समझ थी नहीं, हम तो फर्स्ट टाइम गए थे हॉस्पिटल। तो उन्होंने खैर रिसेप्शन वालों ने डिसाइड किया कि इनको डॉक्टर शर्मा के पास भेजा जाए। हम तो जानते नहीं थे, हम चले गए डॉक्टर शर्मा के पास। डॉक्टर शर्मा ने रिपोर्ट्स देखी, देखते ही कहने लगे मिस्टर चौधरी आपको तो ये क्लियर कट वेरी हाई डिग्री का थायराइड है,
तो आपको क्या पूछना है, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैंने, डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे थायराइड हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब कहने लगे क्यों क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा बात ये है कि हम गुरु महाराज के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनके लंगर प्रसाद भी करते हैं, उनको दिल से मानते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं महाराज से, अपना बना के रखते हैं, तो मैं थायराइड हो नहीं सकता। तो मैंने कहा यार इट्स वेरी फनी, ये कैसी बात आप कर रहे हो कि आप क्योंकि मंदिर जाते हो तो आपको थायराइड हो नहीं सकता? कौन से गुरु जी हैं ये? तो मैंने गुरु महाराज के 2-3 सत्संग उनसे किए। तो कहने लगे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इतने में उनको भी बहुत इंटरेस्ट आने लगा, उन्होंने गुरु जी के बारे में और बहुत कुछ पूछा, मैंने भी बहुत बताने लगा। आधा एक घंटा हो गया इसको। तो कहने लगे आप ऐसा करो, एक न्यूक्लियर टेस्ट होता है इमारपुर में, आर्मी हॉस्पिटल में, वहां की अपॉइंटमेंट लेके वहां चले जाओ, वहां टेस्ट कराओ। मैंने कहा ठीक है। तो इस कि वहां 1-1.5 महीने की आपकी वेटिंग होगी, तो टिल देन यू कंटिन्यू विद द मेडिसिन। मैंने, डॉक्टर साहब मैं तो मेडिसिन तो नहीं खाऊंगा। तो सर यार रुको, तो आप तो बहुत जिद करते हो। देन ही कॉल्ड दिस अनदर हॉस्पिटल साकेत में जो है, साकेत से उनको पता चला कि गुड़गांव में फोर्टिस हॉस्पिटल और मेदांता हॉस्पिटल, इन दोनों को न्यूक्लियर टेस्ट का गवर्नमेंट ने दे रखी है परमिशन, इन दोनों के पास लाइसेंस है। तो नेक्स्ट डे मैं फोर्टिस हॉस्पिटल चला गया अपने टेस्ट कराने, न्यूक्लियर टेस्ट। उन्होंने डेट दे दी जब भी की भी। तो जब मैं टेस्ट कराया तो उस डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जब, कौन से डॉक्टर हैं आपके? मैंने कहा मैं डॉक्टर शर्मा है। तो कहने लगे कौन से? मैंने नाम बताया। तो सर वो तो एचओडी हैं, वो तो सारा हॉस्पिटल उनके अंडर है। तो आई थॉट ये तो बहुत अच्छे डॉक्टर के पास हम चले गए। उन्होंने कहा कि जब आप वहां जाओगे तो मेरी भी बात करा देना। आई थॉट इनको कोई पर्सनल अपना कोई काम होगा। तो मैं डॉक्टर शर्मा के पास गया, मैंने रिपोर्ट्स दिखाई। डॉक्टर शर्मा कहने लगे यार ये रिपोर्ट्स कहाँ है, ये कैसी रिपोर्ट है ये? मेरे हॉस्पिटल में ऐसा हो तो मैं तो उसको टेक्नीशियन को फायर कर दूं। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हो गया? कहते यार रिपोर्ट है कहाँ? मैंने कहा ये स्क्रीन ये रही डॉक्टर साहब, अभी आज की डेट है, मेरा नाम भी लिखा है, फोर्टिस हॉस्पिटल भी है, ये रिसीट मेरी पॉकेट में है। तो सर यार ये तो ऐसा उन्होंने कर दिया कि अगर मुझे किसी के चेस्ट का इन्फेक्शन देखना है और मैं एक्सरे कराया है तो उसमें से रिब्स भी गायब है, तो ये कैसा एक्सरे हुआ? मैंने कहा डॉक्टर साहब वो कह रहे थे कि आपसे बात करनी है। तो कहने लगे नहीं नहीं, हमारा ये प्रोटोकॉल नहीं है, दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर से हम बात नहीं करते। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर क्या करें? एंड ही थॉट फॉर ए मोमेंट, देन ही सेड अच्छा आप अपने मोबाइल से उनको कॉल कर लो। तो मैंने अपने मोबाइल से उनको कॉल कर दिया, उनको दे दिया। तो दोनों डॉक्टरों ने कोई 8 to 10 मिनट्स डिस्कस करते रहे वो। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे बोला, डॉक्टर शर्मा ने, यू आर वेरी लकी, आई एग्री कि आपके गुरुजी कुछ भी कर सकते, सो नो मेडिसिन रिक्वायर्ड। आपको सुपरफिशियल थायराइड है, जो ब्लड में तो आता रहेगा बट एक्चुअल में आपको नहीं है। ये कोई सिक्रीशन होती है ग्लैंड्स की, उसका कोई आपका बैलेंस बना हुआ है। ऐसा जो है 1 मिलियन केसेस में से एक ऐसा होता है कि जो ब्लड में दिखाता रहेगा और एक्चुअल में आपको नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब फिर क्या करना है? सर कुछ नहीं, यू एंजॉय, गुरु महाराज की आपके ऊपर पूरी कृपा है। तो गुरु महाराज की कृपा सच में अपरंपार है, कुछ नहीं है। उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं दी, कुछ नहीं, 1.5-2 साल में अपने आप करेक्शन होती रही, वो थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आ गया। आज उसका को 10 साल हो गए हैं, कोई थायराइड नहीं, कुछ नहीं। सेम वे जब गुरु महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे और पूछा करते थे उस आंटी से कि चौधरी की कहना है, तो मुझे एक बारी शुगर हो गया, मतलब शुगर हो गया, मीन्स डायबिटिक तो नहीं हो गया बट रिपोर्ट में शुगर आया हाई वैल्यूज। तो मैंने उन आंटी को कहा गुरुजी को मेरे वैल्यूज हाई आई हैं। तो उससे कितनी आई हैं? मैंने कहा 150। वो कहने 150 भी कोई शुगर होती है? आप 2 गुलाब जामुन खा लो तो 150 आ जाती है। नहीं नहीं, मुझे इतनी मेडिकल साइंस की नॉलेज है, ये बात मैं नहीं कहूंगी गुरुजी से।
मैंने कहा, यार गुरुजी कहेंगे तो पूछेंगे तो कह देना, फिर नहीं मैं नहीं कहूंगी। बट हमारे गुरुजी फिर वही बात है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं, उनका कोई मैच नहीं है। सेम डे गुरुजी महाराज ने उनसे पूछा की कहना है, तो उनको कहना पड़ गया। गुरुजी ने कहा, फिर उन्होंने क्या है, कुल्फियां खाए। तो आई स्टिल रिमेम्बर, तो आंटी जब आई तो कहने लगी, मैंने कह दिया, आपका मैसेज दे दिया था गुरुजी को। गुरुजी कहते हैं कुल्फियां खाओ आप। मैंने कहा कुल्फियां, अरे आपने क्या बोल दिया गुरुजी को? आपने क्या बोला था, शुगर लेवल कितना है, 50 बोला था या 150 बोला था? शी सेड मैंने 150 बोला था, और अब आप कुल्फियां खाओ, यही दवाई है आपकी। तो 3-4 दिन के बाद गुरु महाराज के यहाँ फंक्शन था, गुरुजी का बर्थडे था, तो वहां कुल्फियां मिल रही थी। मैंने भी लाइन में लग के विद वेरी हैवी हार्ट एक कुल्फी खा ली कि प्रसाद है, पर मन में यही था कि हमें तो शुगर हो गई है। थोड़ी देर बाद उनके हस्बैंड आए, कहने लगे, भैया आपने कुल्फियां खा ली? मैंने कहा हाँ जी खा ली। कहने लगे कितनी? मैंने कहा एक कुल्फी। कहने नहीं 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 भैया, आपने कम से कम 2 खानी है, गुरुजी ने कहा कुल्फियां मीन्स मिनिमम 2, तो आप कुल्फियां खानी है आपने। तो गए, वो एक कुल्फी और लेके आ गए, कुल्फी खा ली। मेरे मन में होगा शायद शुगर और बढ़ गई हो, पर गुरु महाराज का मैसेज आया कि चौधरी नु कह अपनी शुगर टेस्ट कराए। तो मैंने अंकल को कहा, यार 5-7 दिन पहले तो करवाई थी, अभी क्या हो गया होगा? कहते हैं नहीं नहीं भैया, गुरुजी ने कहा है आप शुगर टेस्ट कराओ। शुगर टेस्ट कराए तो इट वाज लेस देन 100, और आज उस बात को इट्स नियरली 18 years, और सिर्फ दवाई कुल्फियां हैं और कुछ नहीं। बट महाराज की दवाई जिसके लिए है वो सिर्फ उसी के लिए है। अदरवाइज डायबिटीज की ये इलाज नहीं है कि सभी लोग कुल्फियां खानी शुरू हो जाएं और ठीक हो जाएंगे, शायद उनके शुगर लेवल और बढ़ जाए। ये महाराज के अपने तरीके, जिसको कहा है सिर्फ उसके लिए है कि कुल्फी, अदरवाइज कोई वो नहीं है, इलाज नहीं है। सो ऐसे ही हमारा ज्वेलरी का काम है। वी यूज टू डील इन सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी एंड वेरी वेरी लिटिल ऑफ डायमंड ज्वेलरी, कुछ स्मॉल आइटम्स। तो एक दिन गुरुजी महाराज ने आंटी को कहा, उन्हीं आंटी को जो हमें लेके गई थी, कि चौधरी नु कह वधिया डायमंड तक काम शुरू करे। तो मैं समझ नहीं आई, उन्होंने आके मुझे कहा कि वधिया डायमंड तक काम शुरू करो। तो आई सेड भाई उसमें तो बहुत फंड्स की जरूरत होती है और उतने फंड्स हमारे पास नहीं है। 4-5 दिन के बाद महाराज ने फिर पूछ लिया, उन्हें डायमंड तक काम शुरू कर रहे हैं? तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, आंटी चुप रही। उन्होंने फिर मुझे मैसेज दिया। मैंने कहा गुरुजी को बोलो भाई हमारे पास फंड्स नहीं है इतने। 3-4 दिन के बाद फिर महाराज ने पूछ लिया उनसे, डायमंड तक काम शुरू कर रहे हैं? तो आंटी ने कहा गुरुजी वो अंकल कह रहे हैं कि फंड्स नहीं है हमारे पास। गुरुजी कहते थे तू उन्होंने किया नहीं मैं जो हाँ। जब उन्होंने ये बोला तो आई थॉट कि गुरुजी को फंड्स देने वाले हैं। मैं उसकी वेट करने लगा फंड्स आने की। कुछ दिन के गुरु महाराज भी जो बात कह दें और जो उन्होंने करवाना है वो कैसे भी फोर्सफुली करवाना है। 2-4-5 दिन बाद फिर महाराज का मैसेज आया कि डायमंड तक काम शुरू कर रहे हैं। फिर उन्होंने मैसेज दिया, फिर मैंने सेम कहा भाई आई एम वेटिंग फॉर द फंड्स। गुरुजी ने कहा मैं जो हाँ तो इसका मतलब फंड्स आएंगे कोई। फिर गुरुजी ने पूछ लिया तो आंटी ने उनको बोला गुरुजी वो कह रहे हैं कि फंड्स नहीं है। गुरुजी कहना छड़ पिछे ਉਹਨੂੰ कहा नॉर्मल रेंज के डायमंड का काम शुरू करे, वधिया डायमंड छड़ पीछे। तो उन्होंने कहा, फिर मैसेज आया तो मैं समझ गया कि गुरु महाराज की जो फंडिंग है वो ब्लेसिंग्स की फंडिंग होती है, पैसे की फंडिंग का कोई वैल्यू नहीं है। और वो मुझे बाद में लिटरली रियलाइज हुआ कि ये बात सच है। गुरु महाराज की जो ये फंडिंग है, ब्लेसिंग्स की फंडिंग है, वही सबसे बड़ी फंड है। ये कैश फंड कोई फंड नहीं है, क्योंकि विद इन 2 years हमारा सारा बिजनेस डायमंड में कन्वर्ट हो गया। और आज उस बात को 15-16 साल हो गए हैं
वी डील इन ओनली इन डायमंड्स। गोल्ड सिल्वर तो बहुत मतलब मिनिमल रह गया, कोई उसमें ज्यादा काम ही नहीं है। हमारा मेन काम डायमंड्स का है। तो गुरु महाराज की कृपा, बहुत 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 कृपा है। अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि गुरु जी की कृपा से भरे ऐसे और भी सच्चे अनुभव आप तक सबसे पहले पहुंचें। गुरु जी की मेहर सभी पर बनी रहे। जय गुरु जी।